Hello my dear students of class 10. Today I will teach you chapter industrialization. Previous video में मैंने हैंड लेबर एंड स्टीम पावर बताई थी कि उसमें हम देखे थे कि किस प्रकार वहाँ के जो इंग्लैंड के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो स्टीम पावर की जगह वो लोग हैंड लेबर का यूज करना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते कंट्री साइड या विलेज एरिया से में रहने वाले जितने भी पुअर पीपुल थे या जितने भी वर्कर्स थे वो सारे वर्कर्स माइग्रेट कर रहे थे टाउन एरिया की तरफ। क्योंकि टाउन एरिया में स्टीम पावर का इन्वेंशन हो चुका था, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को हैंड लेबर यानी वर्कर्स का यूज करना उनको सस्ता पड़ता था, जिसके चलते वो लोग बार बार हैंड लेबर का यूज कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टीम पावर धीरे 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 आगे बढ़ रही थी, यानी कि इनोवेशंस जो थे वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे थे। तो इनोवेशंस जब आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ एक फैक्ट्री में जहाँ पर कि 5,000 10,000 लेबर की ज़रूरत होती थी, तो उस मशीन्स के इनोवेशन होने के बाद उसमें लेबर को रिड्यूस करना शुरू हो गया। अब मान लीजिए जहाँ 5,000 वर्कर्स की ज़रूरत है वहाँ पे 500 या 100 लेबर से ही वहाँ पे काम हो जाते थे, जिसके चलते वहाँ क्या हो गया, टाउन एरिया में एक बहुत बड़ी मात्रा में लेबर्स जो थे वो बेरोजगार होना शुरू हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ना शुरू हो गया। लोग रोड पर जॉब की तलाश में भटकना शुरू हो गया। तो आज का जो वीडियो है वो है आपको लाइफ ऑफ द वर्कर्स, यानी कि उन वर्कर्स की यहाँ पे स्टोरी है जो वर्कर्स मशीन्स के इनोवेशंस होने के बाद, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी के लगने के बाद वो लोग किस प्रकार बेकार हो चुके थे। तो उनके लाइफ के बारे में आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें है कि अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द वर्कर्स। अब हम देखेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में लोग टाउन एरिया में वर्कर्स रहना शुरू कर दिए। तब क्या होता है, ए न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब्स स्प्रेडिंग वीक्स इन सीकिंग जॉब्स। अब क्या हो गया कि ये सूचना जब कंट्री साइड में यानी विलेज एरिया में पहुंचती है कि यानी कि आपको टाउन एरिया में फैक्ट्री के इनोवेशन से नए नए जॉब मिल रहे हैं, लेकिन उल्टे वहाँ क्या हो गई, फैक्ट्री के इनोवेशन से वहाँ लेबर का रिड्यूसमेंट हो गया, यानी कि उसका घटना शुरू हो गया। लेकिन वहाँ पर तो पहले से भीड़ लगी हुई थी, तो जॉब मिलना क्या हो गया, इम्पॉसिबल दिख रहा था। तो अब वो लेबर जो बेकार पड़े हुए हैं, जिनको जॉब नहीं है, स्पेंडिंग नाइट्स अंडर द ब्रिज और इन द नाइट शेल्टर, वो कहीं नाइट शेल्टर में अलग थलग कहीं भी घूम करके अपना रात गुजार रहे थे। द कैजुअल वार्ड्स मेंटेन द पुअर लॉ ऑथोरिटीज। अब इसमें क्या है, जहाँ पे ये सब लोग रहते थे जिस वार्ड में, उनका मेंटेन भी बहुत पुअर था, यानी कि हेल्थ एंड हाइजीन के व्यू से वो मतलब बहुत बेकार था। लोग जहाँ रह रहे थे वो बहुत ही गंदे एरिया में रह रहे थे। वहाँ पे यानी महामारी फैल रही थी, लोग बीमारी से अलग थलग मर रहे थे। तो उस समय का जो लाइफ है वर्कर्स का, वो बहुत ही मतलब खराब जिंदगी वो लोग जी रहे थे। तो अब इसमें है, अब उसी बीच में अब लोग नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रही थी उससे बहुत ही फियरफुल थे, यानी बहुत ही डर रहे थे कि जो नए नए टेक्नोलॉजी जो आई है वो हम लोग को बेकार कर रही है। यानी टेक्नोलॉजी क्या करती है, यानी कि लेबर का रिड्यूसमेंट करती है, जिसके चलते ढेर सारे वर्कर्स बेकार पड़े रहते हैं। तो ये नए नए इन्वेंशन जो हो रहे थे इसके प्रति उन लोगों के मन में एक डर सा भाव
आ गया था। तो वर्कर्स हॉस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी के प्रति उन लोगों का जो मतलब डरना था अनएम्प्लॉयमेंट के चलते, वो बहुत ही डर रहे थे। उसी बीच में स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स हारग्रीव्स इन 1764। उसी बीच में स्पिनिंग जेनी का इनोवेशन होता है किनके द्वारा? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा 1764 में वुलन फैक्ट्री में। जो ही वुलन फैक्ट्री में स्पिनिंग जेनी का इनोवेशन होता है, उस फैक्ट्री में जितने भी लेडीज वर्कर्स जो थे उस मशीन्स पे अटैक करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि इस मशीन्स के लगने के बाद अब हम लोग क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। तो उन पे अटैक करना वो लोग, यानी वुमन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड, यानी हाथ से बना रहे थे वो लोग स्वेटर, तो सर्वाइव्ड ऑन द हैंड स्पिनिंग बिगेन अटैकिंग द न्यू, यानी कि उन मशीन्स पे अटैक करना शुरू कर दिए। तो अब नई टेक्नोलॉजी और लेबर दोनों के बीच में एक प्रकार से कन्फ्लिक्ट आ गया, यानी दोनों के बीच एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। और हम देखते हैं कि उस समय ये तनाव, यानी कि हैंड लेबर और इधर से आपको मशीन्स, नए नए इनोवेशन जो होते थे वो मशीन्स, दोनों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट इतना दिन तक, मतलब बहुत लंबे समय तक ये चलते रहा। बहुत दिन के बाद, यानी कि आफ्टर 1840, यानी 1840 के बाद हम देखते हैं इंग्लैंड में मैंने विभिन्न एक्टिविटीज को, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज को शुरू किया गया इस अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए। तो लोगों को, यानी वर्कर्स को रोजगार देने के लिए तब बाद में बिल्डिंग यानी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, फिर रोड बनना भी शुरू हो गया, रेलवे का भी काम शुरू हुआ, फिर टनल डिगिंग का काम शुरू हो गया, ड्रेनेज बनना शुरू हो गया, फिर रिवर्स इम्बैंक यानी कि नदियों पर बांध बनाना शुरू। तो इस प्रकार वहाँ पर 1840 के बाद डिफरेंट एक्टिविटीज का जन्म होता है। तब जो इतने सारे जो लोग बेकार पड़े रहते हैं, उनमें कुछ लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो अब ये हैंड लेबर और नई नई टेक्नोलॉजी के बीच में जो कन्फ्लिक्शन था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रही हूँ, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें अब इंडिया के बारे में मैं बताऊंगी कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो मैं कहानी बताई थी, ये सारी कहानी आपको यूरोपियन कंट्री में, खास करके इंग्लैंड की कहानी थी। अब वो वहाँ का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था किस प्रकार हमारे इंडिया को अफेक्ट करता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।